पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दिखाइए कि प्लन एफ एक्स बराबर है एक्स साइन 1/x, एक्स बराबर नहीं है शून्य के, शून्य एक्स बराबर है शून्य, एक्स बराबर शून्य पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सततता है अवकलनीयता से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सतत के लिए। तो देखो फलन सतत है यदि बाई सीमा बराबर है दाई सीमा बराबर है एफ ए वो मान है जिसपे हमें सतत चेक करना है, जांच करना है। तो देखो यहाँ से अब बात करेंगे हम कि बाई सीमा कैसे ज्ञात करेंगे। तो बाई सीमा बराबर हमारे पास होगा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस का अर्थ है कि बाई सीमा के लिए बात कर रहे हैं एफ एक्स। तो ये हमारा बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। अब हम बात करते हैं दाई सीमा। तो देखो दाई सीमा बराबर हमारा होता है लिमिट एक्स टेंस टू प्लस का अर्थ है या दाई सीमा के लिए बात हो रही है एफ एक्स। तो ये हमारा जो बराबर है वो होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। तो ये और तीसरा हमारा एफ ए और ये तीनों यदि बराबर होते हैं तो हमारा प्लन सतत होता है। अब हम बात करते हैं अवकलनीय के लिए। तो लिखेंगे हम यदि फलन अवकलनीय है तो देखो भाई हमारा जो बाया अवकलज वो बराबर होगा हमारा दाया अवकलज। तो अब देखो हम बाया अवकलज है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमारा जो सूत्र होता है वो देखो बाया अवकलज जिसे हम लिखेंगे एफ डैश ए माइनस, अर्थात हमें ए पर फलन का अवकलज जांच करना है। तो देखो बराबर होगा हमारे पास जो माइनस है वो बाएं अवकलज को दर्शा रहा है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा में माइनस एच। और जो हमारा दाया अवकलज है उसके बारे में बात करेंगे तो वो हमारा होता है एफ डैश ए प्लस, जहाँ प्लस दाएं अवकलज को दर्शा रहा है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में हमारे पास होगा एच। तो अब देखो हमारे प्रश्न में जो फलन दिया गया है उस फलन के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर है एक्स साइन 1/में एक्स जब एक्स बराबर नहीं है शून्य के, और दूसरा जो मान दिया गया है वो हमें दिया गया है शून्य जब एक्स बराबर है शून्य के। तो अब देखो हम सबसे पहले स्थिरता के लिए बात करेंगे तो हम बाई सीमा निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे बाई सीमा। तो देखो ये बाई सीमा है वो हम किस मान पे हमें जांच करनी है, वो हमारे एक्स बराबर है शून्य पे जांच करनी है। तो देखो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे एक्स बराबर है शून्य पर। तो एक का जो मान है वो हमारा शून्य होगा। तो बाई सीमा बराबर हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है वो लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, यहाँ आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू शून्य माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ शून्य माइनस एच। तो यहाँ से देखो बराबर में आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 एफ माइनस एच। तो देखो शून्य से छोटे और शून्य से बड़े के लिए हमारे फलन है वो एक ही है। तो यहाँ से एक्स साइन 1/x ही है हमारा फलन। तो यहाँ से देखो एच एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस एच। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ देखो भाई हमारे पास एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एच साइन 1/में माइनस एच।
क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से देखो बराबर में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस एक बटे एच है, तो माइनस साइन एक बटे एच हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ एच साइन एक बटे एच। तो अब देखो यहाँ से हम लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शून्य गुणा में साइन एक बटे शून्य। तो यहाँ से देखो भाई शून्य गुणा में साइन एक बटे शून्य का मान है वो हमारा माइनस एक से एक के मध्य परिमित मान, कोई एक निश्चित मान होगा इसके मध्य ही होगा। तो देखो किसी भी मान को हम शून्य से गुणा करते हैं तो वो हमारा आ जाता है शून्य। तो ये आ गया हमारे पास शून्य। अब हम बात करेंगे दाई सीमा के लिए। तो देखो भाई हम दाई सीमा के लिए बात करेंगे तो दाई सीमा हमारे बराबर होती है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस होता है, तो एक की जगह हमारे पास शून्य प्लस हो जाएगा एफ एक्स। तो यहाँ से देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ शून्य प्लस एच। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू शून्य एफ शून्य में एच जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा एच। तो आप देखो शून्य से छोटे और बड़े के लिए हमारा जो फलन है वो समान ही है, तो यहाँ से शून्य से बड़े के लिए जब फलन की बात करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू, तो हमारा जो फलन है वो है एक्स साइन एक बटा में एक्स। तो एक्स की जगह हमारे पास आएगा एच, तो यहाँ से आ गया एच साइन एक बटे एच। तो यहाँ से लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा शून्य गुणा साइन एक बटे शून्य। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास शून्य गुणा साइन एक बटे शून्य का मान है वो माइनस एक से एक के मध्य परिमित मान, कोई इसके मध्य ही कोई ना कोई मान होगा। शून्य को किसी मान से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाए शून्य। तो अब हम बात करेंगे एफ पे। एफ पे ए का मान है तो शून्य है, तो एफ शून्य, तो एफ शून्य पे हमारा जो फलन का मान है वो हमारे को शून्य ही दिया गया है प्रश्न के अंदर। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास है बाई सिम्मा बराबर है दाई सिम्मा बराबर है हमारे पास है एफ शून्य। तीनों हमारे बराबर आ रहे हैं, इसका मेरे से हमारा मुख्य उदाहरण से जो फलन है वो सत्य है, तो यहाँ हम लिखेंगे फलन सत्य है। अब हम बात करेंगे अवकलनीय के लिए। तो अवकलनीय भी हमें x बराबर शून्य पर ही जांच करनी है, तो हम पहले बात करेंगे बाया अवकलज। तो देखो भाई माया अवकलज है वो हमारा होगा एफ डैश शून्य माइनस बराबर हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच होता है, तो शून्य माइनस एच माइनस एफ शून्य बटा में हमारे पास आ जाएगा माइनस एच। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास एफ डैश शून्य माइनस बराबर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एफ शून्य बटा में माइनस एच। तो देखो भाई हमारा जो फलन का मान है वो शून्य के अलावा सभी जगह शून्य से छोटे और शून्य से बड़े के लिए हमारे लिए समान है, तो वो मान है हमारे पास एफ एक्स का एक्स साइन एक बटा में एक्स। यहाँ से देखो बराबर में हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि हमारा जो फलन है वो हमारे पास है एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक बटे एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की जगह है माइनस एच, तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा माइनस एच साइन एक बटा में माइनस एच माइनस शून्य पे हमारा जो फलन का मान है वो शून्य, तो एफ शून्य का मान हमारे पास शून्य होगा बटा में माइनस एच। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच साइन माइनस एक बटा में एच बटा में माइनस एच। तो यहाँ से देखो भाई माइनस एच से माइनस एच कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ चुका है लिमिट एच टेंस टू शून्य साइन एक माइनस एच, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है हमारे पास माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू शून्य माइनस, तो माइनस को हम बाहर की तरफ लिख देंगे साइन एक बटा में एच। तो यहाँ से लिमिट रखेंगे तो माइनस साइन
1/0, तो 1/sin का जो मान है वो हमारा -1 से 1 के मध्य परिमित मान होता है। तो यहाँ से देखो हमारे पास एफ डैश शून्य माइनस बराबर आ गया, माइनस से फिर ये मान है वो -1 से 1 के मध्य परिमित मान है। अब देखो हम आगे बात करेंगे दायां अवकलज। तो देखो दायां अवकलज जिसको हम लिखेंगे एफ डैश शून्य प्लस, क्योंकि शून्य पे हमें जांच करनी है, तो बराबर हमारे पास है लिमिट एच टेंस टू शून्य एफ शून्य प्लस एच माइनस एफ शून्य बटा में एच। तो यहाँ से देखो बराबर में आ जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंस टू शून्य एफ शून्य प्लस एच है वो एफ एच हो जाएगा माइनस एफ शून्य बटा में एच। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू शून्य। तो देखो एफ एक्स है तो हमारा फलन है जो बायां या दायां दोनों के लिए हमारे पास है एक्स साइन 1/x है, परंतु एक्स की जगह हमारे पास यहाँ एच है। तो यहाँ हम लिखेंगे एच साइन 1/h माइनस, देखो एफ का जो फलन का मान है शून्य पे वो हमारा शून्य, तो एफ शून्य का मान हमारे पास शून्य है बटा में एच। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू शून्य एच साइन 1/में एच बटा में एच। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो एच है उससे एच कट जाएगा, तो हमारे पास देखो बराबर में आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू शून्य साइन 1/में एच। तो देखो यहाँ से लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 1/में शून्य, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 से 1 के मध्य परिमित मान। तो यहाँ से देखो भाई इसके मध्य जो मान है उसका, और उसमें हमारे पास जो बायां प्लस था उसके अंदर चिन्ह माइनस का आ रहा था हमारे पास है, और इनका कोई निश्चित मान नहीं है क्योंकि इनके मध्य हमारा एक कोई भी मान हो सकता है, तो दोनों का मान बराबर हो ये आवश्यक है नहीं है। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो बायां अवकलज है वो बराबर है नहीं है दायां अवकलज। तो अब देखो भाई हमारा जो फलन है वो x बराबर शून्य पे अवकलनीय नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ से x बराबर है शून्य पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो अब देखो हमारा है x बराबर है शून्य पर फलन सत्य है परंतु अवकलनीय नहीं है। यह हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।